मामलों के जानकार हैं और उनकी भी लगातार बांग्लादेश पर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं नज़र बनी रहती है। करुणी सिंह जी, जिस वक्त शेख हसीना देश छोड़कर गई, हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, एक एक तस्वीर को हमने देखा, एक एक खबर हमने भी दिखाई। उस वक्त तो बड़ी ताली बजा रहे थे जो बांग्लादेश के जमाती हैं, लेकिन यही जमाती, यही कट्टरपंथी, यही बदमाश, यही आतंकी जो जेल में बंद थे, जिनको यूनुस छुड़ा रहे हैं, अब उन्हीं के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। और अब उनका निशाना सिर्फ हिंदू नहीं है, अब उनका निशाना महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। और अब क्या बेबसी है यूनुस की कि उनके सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, करना ही नहीं चाहते हैं? देखिए रोहित जी, मैं इसके बारे में दो चीजें कहना चाहूंगा जी। यूनुस साहब हैं, वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। वो चाहते हुए भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते। और मेरे अगर वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होते तो अलग तरीके से सत्ता चलाते, गवर्नेंस अलग होती। तो शेख हसीना के विरुद्ध जो शक्तियां एक साथ हो गई थी, वो जब हसीना का वहां से भारत आ गई तो ऐसा मान के चल रहे थे कि कोई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होगी, राजनीतिक स्थायित्व आएगा, बांग्लादेश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ये वहां के लोगों को भी आशा थी और दूसरे लोगों को भी आशा थी। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में एक हिंसा का नया दौर बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक स्थायित्व की कोई संभावना नहीं है। यूनुस साहब ने आर्थिक स्थिति सही करने का प्रयास किया, वो नहीं हो पाई। उन्होंने प्रयास किया कि मैं कुछ रिफॉर्म कमीशन बना के राजनीतिक सुधार की तरफ आगे बढ़ूंगा, चुनाव करवाऊंगा। वो आज चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। और जो शक्तियां हसीना के अगेंस्ट इकट्ठी हो गई थी, वो आपस में टकराहट की स्थिति में है। जमात एक तरफ है, बीएनपी दूसरी तरफ है, और जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो इन दोनों से ही अब अलग से हट रहे हैं। और वो हट के ये प्रयास कर रहे हैं कि एक अलग से राजनीतिक दल बनाया जाए जिसको हम नया बांग्लादेश कहें, क्योंकि बांग्लादेश का आवाम है वो बीएनपी जो बांग्लादेश पार्टी है या आवामी है, उसके जो जमातें हैं उनके साथ नहीं है। तो बांग्लादेश का आवाम एक तरफ है और ये जो राजनीतिक गुट हैं ये एक तरफ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसे और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बांग्लादेश की सेना में भी बहुत डिवीजन है। हाँ। एक ग्रुप है वो जमात के समर्थक हैं, दूसरा ग्रुप है वो बीएनपी का है, और एक तीसरा अभी भी हसीना के आवामी लीग के वफादार के कुछ सैनिक हैं। तो हो सकता है कि और कहीं सेना कहीं टेक ओवर कर दे, और कहीं सेना किसी का हत्या करके सत्ता में न आते इस तरह के। और अगर ये तीनों ग्रुप सेना के आपस में टकराएंगे तो क्या हाल होगा, वो तो बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है बांग्लादेश में। और इसी बीच इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन डेविल हंट के नाम से जो आवामी लीग के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके विरुद्ध एक तरह का धरपकड़ शुरू करके जेल में डालना, लगभग 8000 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। और आज भी बांग्लादेश में जिस तरह का अटैक हुआ है वो आपने न्यूज में दिखाया भी होगा निश्चित रूप से, जो कोक्स बाजार के वहां एयरबेस पे। तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हालात और बिगड़ेंगे, उनके नियंत्रण में नहीं है। तो अगर बांग्लादेश में स्थायित्व होता है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होती है, और ये दोनों ही दृष्टियों से यूनुस साहब के नियंत्रण में नहीं है। चुनाव मुझे नहीं लगता इस साल होगा, अगले साल तक शायद वो चुनाव करवा पाए, क्योंकि जब तक चुनाव के लिए एक अच्छा वातावरण नहीं हो, चुनाव का अगर घोषणा कर देंगे तो हिंसा बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो शायद उनको ये आशंका है कि चुनाव की घोषणा करते ही राजनीतिक टकराव बढ़ गया तो हिंसा और बढ़ सकती है। और एक बांग्लादेश के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हमेशा रहा है जो अंग्रेजों के जमाने से रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी हर आंदोलन का केंद्र रही है अंग्रेजों के जमाने में। ऐसा दक्षिण एशिया के किसी देश में एक विश्वविद्यालय केंद्र नहीं रहा। श्रीलंका की एक पेरादीनिया यूनिवर्सिटी थोड़े समय के लिए 71 में केंद्र रही थी, लेकिन भारत में कोई एक यूनिवर्सिटी केंद्र नहीं थी। तो ढाका यूनिवर्सिटी में ही अगर हिंसक गतिविधियां हो गई, स्टूडेंट्स लीडर आपस में टकराने लग गए, तो वहां से क्या हाल होगा बांग्लादेश का, ये तो
हम उसके लिए तो सोच के कांप जाते हैं कि कितनी मारकाट, कितनी हिंसा हो सकती है। जो जुलाई अगस्त में हुई वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगी। होगी। बिल्कुल, और ये दिख भी रहा है, क्योंकि मेरा अगला सवाल सर्वे का यही था। सवाल मेरा अगला ये है कि बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ छात्रों का उग्र आंदोलन जारी है। क्या शेख हसीना की तरह यूनुस का भी तख्ता पलट हो जाएगा? 75% लोगों ने कहा कि हां, यही होगा। शेख हसीना की तरह यूनुस का भी अब तख्ता पलटता है। 14% लोगों ने ना में जवाब दिया और 11% लोगों ने कहा कि हम इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। इस सर्वे का मेरा अगला सवाल था कि बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी और कट्टरपंथी घटनाएं क्या पाकिस्तान से दोस्ती का नतीजा हैं? 77% लोगों ने हां माना। उन्होंने कहा हां, पाकिस्तान से गलबैयां कर रहे हैं, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफें करने को बोल रहे हैं, अपने लोगों को भूलने को बोल रहे हैं, अपने पुराने लोगों की जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाई, उनके मॉन्यूमेंट्स तोड़े जा रहे हैं, उनकी यादों को मिटाया जा रहा है। 13% लोगों ने ना में जवाब दिया और 10% लोगों ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। कर्नल दिनेश के पास मैं चल रहा हूं। सर, बड़ा आंदोलन अभी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले भी आंदोलन हुआ था और वो तो ऐसा था कि मोहम्मद यूनुस के दरवाजे तक लोग पहुंच गए थे प्रोटेस्ट करते हुए। उनके घर के बाहर बैरिकेड लगाकर रोकना पड़ा था, तब जाकर बड़ी मुश्किल से रोक पाए थे। यही छात्र थे वो। और अब ये छात्र और छात्राएं फिर से उतर गए हैं और आज 48 जगहों पर यह प्रोटेस्ट हुआ है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। तो आप मान के चलिए कि देश भर में क्या यूनुस विरोधी जो सुर है पब्लिक के बीच, छात्रों के बीच खासतौर पर, वो बुलंद होते जा रहे हैं? पुनेटर साहब, ये छात्र एकजुट थे 5 अगस्त तक, जब तक कि शेख हसीना मैडम जो है यहाँ तक पावर में थी। उनके आने के बाद जो है कुछ समय के लिए जो है ये पूरे का पूरा छात्र संगठन एकजुट होकर मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ा था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका जो मोह भंग हो चुका है, छात्रों के कुछ संगठन का मोह भंग हो चुका है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, जो कि मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, या उनके छात्र सलाहकार जो चला रहे हैं। अभी हाल बेहाल में जैसा कि आपने बताया है कि जगह जगहों पर छात्रों के अंदर आपस के अंदर क्लैश हो रहा है और उनकी जो अपनी विचारधारा है वो आपस में टकरा रही है। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जो सर्वे में पूछा गया है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के पास आना, करीब आना, इनकी दोस्ती बढ़नी और उसके बाद हिंसक घटनाओं को बढ़ावा मिलना, ये एक सच्चाई है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि टेररिज्म का एपी सेंटर है। तो पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई के व्यक्ति जब भी किसी दूसरे देश के अंदर जाएंगे, वो अपने साथ जो है टेररिज्म का नैरेटिव लेकर जाएंगे और उनका बेसिक एम होता है कि भारत के प्रति किस प्रकार से जो है हम अपनी दुश्मनी को निकालें। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के DGSI और ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग को एक कंपलसरी बनाने की कोशिश की जाती है युवक और युवतियों को। और ये भी कुछ मीडिया के अंदर खबर आई है कि कुछ युवकों को जो है पाकिस्तान आर्मी जो है अपने साथ जो है पाकिस्तान के अंदर ले गई है उनको ट्रेनिंग देने के लिए। ये किस प्रकार की ट्रेनिंग होगी ये जग जाहिर है। उनको लेकर जाया जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पर उनको अलग अलग किस्म की टेररिज्म एक्टिविटीज से इन्वॉल्व ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद वापस आएगा। लेकिन मैं फाइनली ये कहना चाहूंगा रोहित जी कि मोहम्मद यूनुस के अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये अपना जो कुर्सी के साथ जो चिपके हुए हैं पिछले इतने महीनों से, अब ये वहां पर जो है किसी प्रकार से टिक पाएंगे। और इनके लिए तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इनको किस वृद्धा आश्रम के अंदर जगह मिलेगी। अमेरिका के अंदर तो अब ये जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके संबंध जो हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इनका ज्यादा झुकाव जो था वो डेमोक्रेट्स के साथ था और उन्होंने काफी हद तक जो है हेनरी क्लिंटन को पैसा भी दिया था जब पिछली बार ट्रंप साहब जो है चुनाव लड़ रहे थे। तो इनका अमेरिका जाना मुश्किल है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि स्थिति क्या किस और करवट लेती है। रोहित जी, ठीक है, मैं करोड़ी सिंह जी के पास चलता हूं। करोड़ी सिंह जी, जिन छात्रों के आंदोलन की बदौलत
मोहम्मद यूनुस सत्ता पर चढ़कर बैठ गए थे, आज बांग्लादेश के प्रमुख हैं वो, क्या वही छात्र, उनका वही आंदोलन, बल्कि उससे और ज्यादा इंटेंसिटी में बड़ा आंदोलन, क्या ये अब यूनुस की सत्ता से बेदखली का कारण बनेगा? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए रोहित जी, मुझे लग रहा है कि हालात बिगड़ेंगे बांग्लादेश में। हाँ, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, क्या हालात बिगड़ेंगे तो भारत विरोधी आवाज ज्यादा होगी या कम होगी? देखिए, पाकिस्तान के भारत से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान ये चाहेगा कि बांग्लादेश में अगर कोई आपदा है तो वो उसमें अवसर ढूंढे। तो क्या अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा बांग्लादेश भारत विरोधी हो गया है। मैं अभी भी मानता हूं कि बांग्लादेश का आवाम है वो भारत विरोधी नहीं है। बिल्कुल। और यूनुस साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को इतना स्पेस प्रोवाइड करे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को या भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उनको एनकरेज करें। और केवल पाकिस्तान नहीं, इसमें हो सकता है कि चीन भी किसी न किसी रूप में, चीन और पाकिस्तान की अपनी एक एक्सेस है और चीन और भारत का इधर से देखिए, भारत का नॉर्थ ईस्ट है वो बंगाल होते हुए एक सप्लाई चेन उधर होती है। भारत दो बंदरगाह पे, एक सातवीं बंदरगाह है मालदीव इसमें म्यांमार में और दूसरा मोगरा है बांग्लादेश में, तो उनके थ्रू ट्रेड का है। तो इस रूप में पाकिस्तान का शायद प्रयास है कि भारत की इस इधर की जो रणनीति है और भारत के सुरक्षा संबंधी हित हैं उनको नुकसान पहुंचाए, तो ये पाकिस्तान का तो प्रयास होगा। तो क्या मोहम्मद यूनुस को अलाउ करना चाहिए? मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस एक तरह के संकट में फंस गए हैं। एक तरफ जमाती दबाव डाल रही है, दूसरी तरफ बीएनपी दबाव डाल रही है, तीसरी तरफ स्टूडेंट्स की कुछ आकांक्षाएं थी कि बहुत बड़े हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं, नोबेल प्राइज लिए हुए हैं, बांग्लादेश के सबसे बड़े आदमी जिसको बांग्लादेश के लिए एक ऑनर की बात मान रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने ही इसको आगे बढ़ाया, बीएनपी और जमाते ने नहीं बढ़ाया था। स्टूडेंट्स इसको आगे लेके आए और उन्होंने सोचा कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, बांग्लादेश में स्थायित्व देंगे, विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद इसमें सफल हो रहे हैं और अभी मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय तक सत्ता में रह पाएंगे। बीएनपी चाहती है कि इमीडिएट चुनाव हो, जमाती चाहती है कि चुनाव को और आगे बढ़ाया जाए, अव्यवस्था क्रिएट की जाए तो जमाती का कुछ विस्तार हो संकट से। जैसा पाकिस्तान का दृष्टिकोण है आपदा में अवसर, जमाती भी ये चाहते हैं कि एक आपदा और बढ़े बांग्लादेश में तो वो अपना विस्तार करे। तो जमाती अभी भी वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। बिल्कुल, बीएनपी अलग प्रजातांत्रिक प्रक्रिया चाहती है, स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी कुछ आदर्शवादी है, वो अलग तरीके का बांग्लादेश देखना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने न्यू बांग्लादेश पार्टी की बात वो कर रहे हैं। जी रोहित जी। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आर्थिक मोर्चे पर अगर हम देखें तो जा रहा है बांग्लादेश नीचे, लेकिन अगर आतंकी मोर्चे पर देखें तो लगातार बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, क्योंकि वहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। ये जो एयरबेस पर ये अटैक हुआ, ये मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ये सबसे पहला हमला था और एयरबेस आज दहल गया कॉक्स बाजार में। पिछले दिनों बीएनपी नेता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और आरोप यही लगा कि ये पॉलिटिकल मर्डर था।